नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा कायाकल्प योजना में राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव। प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद, इनके अंतर्गत 23,559 किलोमीटर पक्की सड़कें के कायाकल्प का प्रस्ताव होगा। आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव भी है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की निजी स्थापना में लवीना फुलवानी की संविदा नियुक्ति। रीवा जवा तहसील को अनुविभाग का दर्जा देने का प्रस्ताव। भारतीय जनता पार्टी मंडल अशोक नगर को कार्यालय निर्माण के लिए भूमि आवंटन। मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन का प्रस्ताव रहेगा। कपास पर मंडी शुल्क कम करने, खेलो एमपी यूथ गेम्स सहित अन्य विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। आज की कैबिनेट बैठक में भोपाल को सौगात मिलेगी। भोपाल में बनेगा 3,000 करोड़ रुपए की लागत से नया बाईपास। भोपाल में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए सरकार 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास बनाएगी। ये मंडीदीप के पहले से शुरू होकर कोलार रोड होते हुए फंदा के आगे देवास इंदौर मार्ग से जुड़ेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कौन कौन से प्रस्ताव रहेंगे, कितनी खासी बैठक, बताइए। बिल्कुल ऋतु, देखिए चुनावी साल में ये कैबिनेट बैठक और इस कैबिनेट की बैठक में अगर सबसे प्रमुख निर्णय जो होने हैं वो मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर बात करें 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 238 के लगभग जो नगर परिषद है, इसके अंतर्गत आने वाली 3,000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनका कायाकल्प किया जाना, उसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से देखने में आता है कि शहर की सड़कें जो है वो कहीं ना कहीं खराब है और इसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर रहता है। तो ऐसे में सड़कों पर विशेष फोकस इस कैबिनेट में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से दूसरी अगर बात करूं तो भोपाल के लिए एक नया बाईपास को लेकर भी प्रस्ताव इस बैठक में आज मंजूर होगा। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की राशि से यह बाईपास बनेगा। क्योंकि जिस तरीके से राजधानी भोपाल का विस्तार होता चला जा रहा है, नए आवासीय इलाके डेवलप होते जा रहे हैं, ऐसे में जो नए बाईपास की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ने लगी, क्योंकि दबाव जो ट्रैफिक का बहुत अधिक बढ़ने लगा है। तो ऐसे में जो है वो सड़कों पर विशेष फोकस है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो जो कर्मचारी है उनके वेतन वृद्धि को लेकर भी एक प्रस्ताव आ सकता है। जिस तरीके से जो प्रोत्साहन राशि जिनको दी जाती है उसको लेकर एक नया प्रस्ताव भी आ रहा है, उनकी प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया जाना है। इसके अलावा कुछ अन्य जो प्रस्ताव है उन पर भी आज महत्वपूर्ण चर्चा होगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र। सिवनी से बड़ी खबर है। दामाद ने गोलियां चलाई है। पत्नी से चल रहे विवाद में गोली चलाई गई। अलग रह रहे दामाद ने ससुराल में जाकर गोलियां बरसाई। गोलीबारी में 2 लोगों की हालत भी खराब है। इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। आरोपी विशाल बघेल बालाघाट एसपी को बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी की फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। कोतवाली थाने के लोनिया गांव की यह घटना है। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो पत्नी के घर वालों पर गोलियां बरसाई गई हैं पति द्वारा। गोलीबारी में 2 लोगों की हालत गंभीर है। उन्हें नागपुर रेफर किया गया है। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। इलाज उन लोगों का जारी है। आरोपी विशाल बघेल बालाघाट का रहने वाला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दामाद ने गोली चलाई है। पत्नी से विवाद चल रहा था और विवाद के चलते ही वो अपने ससुराल पहुंचा और वहां जाकर के अपने ससुराल वालों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। आखिर क्या विवाद है, क्या जानकारी है, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अजहर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, क्या विवाद था जो दामाद को गोलियां चलानी पड़ गईं? जी देखिए, तो बिल्कुल मैं बता दूं, ये जो घटनाक्रम है कोतवाली थाना क्षेत्र के लोनिया गांव का बताया जा रहा है।
एक एसएफ का आरक्षक है विशाल बघेल, जिसकी शादी यहाँ पर हुई थी, इसका ससुराल है, और कुछ ही दिनों पहले से इसकी महिला जो पत्नी है वो भी पुलिस में आरक्षक है। इन दोनों के बीच में घरेलू विवाद चल रहा था। इसके करीब 1 महीने पहले भी इस आरक्षक ने अपने ससुराल में जाकर विवाद किया था, अपने ससुर के साथ मारपीट की थी, जिसमें पुलिस जांच कर रही थी, और इसके बाद से इन दोनों ही के बीच मनमुटाव चल रहा था और दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे। इस बात को लेकर कल देर रात के समय ये आरक्षक पहुंचा और इसने विवाद करते हुए अचानक रिवॉल्वर से फायरिंग करना शुरू कर दी। जब गोलीबारी की तो करीब 2 लोगों को गोली लगी है, जिसमें जो गोली लगी है वो उसकी एक बुआ सास और साला बताया जा रहा है, जिनको तत्काल अस्पताल लाए, जहां से इलाज के नाक को रेफर कर दिया गया। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गया है और पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से बड़ी खबर है, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पार्टी बनाकर लौट रहे युवाओं की कार हादसे का शिकार हो गई। पुरानी छावनी इलाके में खंबे से टकराकर कार पलट गई। अभिराज खटीक और शिवम खटीक की मौके पर मौत हो गई। कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर है। पुरानी छावनी थाने के आगरा मुंबई हाईवे पर यह हादसा हुआ है। और जल्द ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने वाली है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द जारी होगी। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये संकेत दिए हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के संकेत वीडी शर्मा ने दिए हैं। कांग्रेस की लिस्ट से पहले आ सकती है बीजेपी की सूची। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला भी बोला। कांग्रेस चुनाव से पूरी तरह सुस्त है। जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी चल रही है। 3 सितंबर को जेपी नड्डा शुरुआत करेंगे। चित्रकूट में होगी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व इस दिशा में गंभीर मंथन के साथ हमें प्रत्येक विधानसभा के चुनाव जीतने की रणनीति के साथ जिन लोगों को नेतृत्व को लगेगा कि ये चुनाव जीतेंगे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी फाइनल करेगी। कांग्रेस कह रही है कि इस बार अगर पहले सप्ताह में हम सूची जारी करें तो क्या दूसरी सूची भी भाजपा की उसके पहले आ जाएगी? आ सकती है। अरे कांग्रेस में बचा क्या है मुझे बताओ। मिस्टर 76 और मिस्टर 77, इन दोनों के हालात ये हैं कि अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है कुछ और दिखता कुछ है। इंदौर से बड़ी खबर है। इंदौर पहुंचे मेट्रो कोच। गुजरात से इंदौर पहुंच चुके हैं मेट्रो कोच। बता दें आपको 60 टन वजन के ये तीनों मेट्रो कोच हैं। 14 सितंबर को इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। गांधीनगर स्टेशन से इंफोसिस मेट्रो स्टेशन तक होगा ट्रायल रन। ट्रेन 5.9 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 5 स्टेशन से गुजरेगी मेट्रो कोच। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, मेट्रो के कोच इंदौर पहुंच चुके हैं और जल्द ही अब इसका ट्रायल रन भी होने जा रहा है। अरुण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज मुझे मिल रही है और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे इंदौर और मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात है, बड़ी सौगात है कि इंदौर मेट्रो अब की चलने की अब शुरुआत होने वाली है। मेट्रो का जो ट्रायल रन है वो 14 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में होगा और 5.9 किलोमीटर का सफर इंदौर मेट्रो करेगी। जैसा कि न्यूज 18 ने सबसे पहले बताया था कि भोपाल से पहले इंदौर में मेट्रो चलेगी। हालांकि भोपाल में ज़्यादा तेजी से काम हुआ है, लेकिन अभी मेट्रो रेल के जो MD थे मनीष सिंह आए थे, उन्होंने कहा था कि इंदौर में ज़्यादा तेजी से काम हो रहा है और यही वजह है कि इंदौर में पहले मेट्रो चलेगी। तो वही जो न्यूज 18 की खबर थी उसी पर मोहर लगी है और अब इंदौर मेट्रो सबसे पहले चलेगी। 14 तारीख को इसका ट्रायल रन होगा और आज इसके जो 3 कंटेनर हैं वो बड़ौदा के शामली से यहाँ पहुँच गए हैं और सुबह 9 बजे उनको यहाँ पर क्रेन के जरिए जो गांधीनगर डिपो है मेट्रो का, वहाँ पर उतारा जाएगा। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि और आम लोग मौजूद। ऐसा कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले मेट्रो शुक्रिया पटरी पर दौड़ने लगे।
करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। पटवारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पटवारियों की हड़ताल का चौथा दिन आज है। प्रदेश के सभी तहसीलों में हड़ताल पर पटवारी हैं। 19,000 पटवारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश और तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के सामने पटवारी रख चुके हैं। बता दें, 23 से 25 अगस्त तक सामूहिक अवकाश पर थे पटवारी। 21 अगस्त से सभी शासकीय ग्रुप से लेफ्ट होकर ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार भी किया था। 25 साल में प्रदेश के पटवारियों के वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं होने से ये पटवारी नाराज है। बालाघाट की बात करेंगे, जहां सुनील कांकरिया हत्याकांड में झारखंड के 2 लोगों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने निर्मल सराफिन और अमर महतो को 10-10 साल की सश्रम कारावास के अलावा 8-8 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। गौरतलब है कि इन दोनों ने सुनील काकरिया की हत्या लूट की नीयत से की थी। अदालत ने इस मामले में आरोप सिद्ध न होने पर 4 को दोषमुक्त किया है। ग्वालियर से बड़ी खबर है, नाबालिग से रेप के आरोपी को सजा दी गई है। आरोपी धनंजय जाटव को 10 साल की सजा सुनाई गई है। जिला अदालत ने 20,000 का जुर्माना भी लगाया है। ग्वालियर में 10 जून 2020 को घटना हुई थी। दोस्त के फ्लैट में ले जाकर नाबालिग से रेप किया था। शिवपुरी की करैरा विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में विधायक पर 2 शादी करने का आरोप लगा है। ग्वालियर के नवीन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें प्रागीलाल जाटव पर झूठा शपथ पत्र पेश कर चुनाव जीतने के आरोप लगे हैं। साथ ही उनकी 2 पत्नियां हैं, एक मिथिला जाटव, दूसरी पत्नी रामदुलारी जाटव। इस आरोप को प्रमाणित करने के लिए दोनों के वोटर आईडी भी पेश किए गए। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग में भी शिकायत भेजी है, लेकिन वहां से कार्रवाई में देरी हो रही है। बायोगैमी एक अपराध है। अगर यदि 2 पत्नियां अगर यदि एक व्यक्ति के पास हैं, परंतु अगर यदि वो इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता है तो ये और भी बहुत बड़ा अपराध है कि वो सप्रेस कर रहा है। और बात नीमच की। आरपीएफ जवान की तत्परता से यात्री की जान बच गई। दरअसल नीमच रेलवे स्टेशन पर एक शख्स परिचितों को छोड़ने आया हुआ था। ट्रेन चल दी और वो शख्स चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गया। तभी आरपीएफ जवान की नजर उस पर पड़ी। जवान दौड़ता हुआ आया, शख्स को निकाला। पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, जिसका वीडियो डीआरएम रत्नाब ने शेयर किया और लिखा कि आरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार ने मिशन जीवन रक्षा को चरितार्थ किया। इंदौर विश्व प्रसिद्ध खजुराना गणेश मंदिर में रक्षाबंधन पर दुनिया की सबसे बड़ी राखी बांधी गई। 144 वर्ग फीट की इस राखी की डोर 101 मीटर लंबी थी। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस राखी के पास 2 क्यूआर कोड भी लगाए गए थे, जिसमें एक कोड को स्कैन करने पर राखी से संबंधित सभी जानकारी मिल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ क्यूआर कोड का स्कैन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, नाम डालकर रजिस्टर्ड कराने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। शिवपुरी पुलिस ने राखी पर 4 वाहनों को अनमोल गिफ्ट दिया है। दरअसल एक महिला ने 4 बहनों के इकलौते भाई को अगवा कर लिया था, जिसे पुलिस ने जयपुर से बरामद कर राखी के दिन बहनों को सौंप दिया। साथ ही पुलिस ने महिला को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि एक महिला ने 7 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद गांववासियों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी महिला को पकड़ने के लिए उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था।
और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।